भारतवर्ष में अनादिकाल से सत्य की खोज होती रही। ये हमारे शास्त्रों से ज्ञात होता है और अनेक मार्गों से हमने सत्य की खोज की। अपना देश एक विशेष रूप से आध्यात्मिक है। उसका कारण ये कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित हैं। विदेश के लोगों को हम लोग म्लेच्छ कहते थे, क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मल की ओर जाती हैं। हमारे ज़माने में, क्योंकि अब तो हम बुढ़े हो गए, तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए ये कितने उथले, इनकी सारी दृष्टि कितनी उथली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उथली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने लगी और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष ये हमारे खोपड़ी पे लोग लद गए और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए ये बड़े कोई महान है जो हमारे देश में आए हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना कर ही अपना कार्य साध्य किया। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृतिहीन बनते गए, हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने होंगे। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हो और आपने बड़ी साधना की हो, जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्तंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने ये गलत गलत बातें देश में फैला दी थी और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना और सत्य की परिभाषा क्या है वो जानना है। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूं, किंतु इसे परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आप है, वो आपको बनना है और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ। क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता, रियलिटी नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने तक कहा कि अगर तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए। मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति है।
आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल का जो हम संसार में उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई न कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धारण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी और जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने कही। फिर वो उद्धार कब होगा और कैसे होगा? सहज प्रणाली की बात मैंने कही, ऐसी बात ये अनादि काल से इसे सहज कहा जाता है। जो ये प्राप्त करना है यह है सहज। पर पहले जमाने में ऐसे ऐसे लोग हो गए जो गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते थे। ये किताब पढ़ो तो हो जाएगा, गंगा जी में नहाओ तो हो जाएगा, नहीं तो और कुछ उपद्रव करो तो हो जाएगा। ऐसी नानाविध उपकरणों से लोगों को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनका दिमाग में भर दिया। अब जैसे एक छोटी चीज है सत्यनारायण की पूजा, अब लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाते कि जब नारायण स्वयं सत्य स्वरूप है तो उसमें सत्य लगाने की आदत। अंधे जैसी ये सारी प्रथाएं हमारे यहाँ होती रही। ये हिंदू धर्म में हुआ ऐसा नहीं, ईसाइयों में इससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा मुसलमानों में। लकीर की फकीरी जो पकड़ ली उससे उनका उद्धार तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन जो कहा गया है कि तुम्हारे ही अंदर वो है, उसे खोजो, उसको प्राप्त करो। उस चीज को सब भूल जाते। एक तो स्त्री आचार कि ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, सर मुड़ाएंगे और शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखेंगे। ये सब करने से हमें परमात्मा प्राप्त हो। एक सादी सरल बात को सोचना चाहिए कि परमात्मा आपके पिता है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा भूखा मरे, और जो उस पिता के पिता, सारे पिताओं के पिता, जो जिनसे कि पिता का स्वभाव हम पितृत्व को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा ये चाहेंगे कि आप अपने सर मुड़ाओ और भूखे मरो। किंतु मनुष्य धर्म के मामले में सोचता नहीं कि जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उससे क्या लाभ, उससे हमने क्या प्राप्त किया। हम तो जानते हैं कि जितने ऐसे धर्मावलंबी हैं जो धर्म के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या वगैरह करते हैं, वो इस कदर गुस्से होते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल। और अगर आप जाइए भी तो कोई लकड़ी वकड़ी लेके साथ जाइए, क्यों? उनको तो बात बात में गुस्सा आता। अभी मैंने एक इसमें लिखा कि कारण क्या है, इसका साइंटिफिक कारण। साइंटिफिक कारण ये है कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसका एक डेटाबेस है, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। जिस वक्त हमारे अंदर तपस्विता घुस जाती है तब जल जल के हमारा पानी खत्म हो जाता है। ये जो पेशियां सेल्स है इसका पानी खत्म हो गया। अगर फास्फोरस को आप पानी से निकाल लीजिए तो भड़क जाएगा, और इसलिए लोग जो है वो भड़क जाते हैं। तो इस कदर की तपस्विता बहुत ही शांति के विरोध में।
क्योंकि शारीरिक ही ऐसी क्रिया है। इसलिए आपने देखा पहले जमाने में दुर्वासा एक थे, वो ऐसे शाप देते थे। उनको सिर्फ शाप देना ही आता था, किसी को उद्धार क्या नहीं मैंने सुना। यह अध्यात्म नहीं, आत्मा का प्रकाश एक तरफा नहीं चलता, चारों तरफ फैलता। और ऐसा आदमी अपनी शांति में, अपने गौरव में शांत। ये स्थिति आने के लिए कोई चीज छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ संसार में है वो वहां अपनी जगह है। जैसे ही आप अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी के जागरण से ये जब घटित होगा, तब आप देखेंगे कि सबके साथ आपका तादाद, और ऐसी ऐसी कविताएं सूझेंगी, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, इतनी सूक्ष्म, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं, कभी आपने गौर भी नहीं किया, आपके ध्यान में भी वो बात नहीं आई। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले नानाविध उपचार लोग करते थे, गुरुओं को मानते थे, बहुत कोशिश करते थे, पर नहीं बनता। ये बात बिल्कुल सही है कि कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन है। और एक बार किसी ने श्री रामदास स्वामी, जो कि शिवाजी के गुरु थे, उनसे पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता है। उनका जवाब था कि तत्क्षण, उसी क्षण होता है, लेकिन लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। तो लेने वाले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सामने बैठे, और ये जमाना ऐसा है, इस जमाने में आदमी एक कश्मकश में इतना ज्यादा, ये जमाना ही कलयुग की घोर कलाओं का, त्रासित मानव का एक बहुत ही जालिम जमाना है। एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना, वो चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे बाह्य में हो, वो राजकारण में हो, कि और किसी भी प्रांगण में हो, ये कार्य होता है। और बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि हम किसी पे जबरदस्ती कर रहे हैं, या किसी को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ये हर एक धर्म में हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ मारपीट नहीं, जहाँ आफत नहीं। और लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका धर्म सारे धर्म से ऊंचा नहीं, कोई विशेष धर्म नहीं। अगर आपका धर्म ऐसा विशेष है तो क्यों मर रहे हो, क्यों ऐसी हालत हो रही, क्यों तकलीफ में पड़े हो? हमारा धर्म सबसे ऊंचा। आप अगर कल दूसरे धर्म में पैदा होते तो उस धर्म के लिए आप यही बात, यानी धर्म को लेकर लड़ना, ये परमात्मा के लिए बड़ी भारी लांछना, बहुत बड़ी लांछना। वो जमाना था, उस जमाने में जैसी जरूरत थी उन लोगों ने वो बात कही, पर उनको अदल बदल के ये वो करके और दूसरी बातें सामने ला करके और परमात्मा के नाम पे लड़ना, इससे बढ़ के और कोई पाप नहीं। दूसरों को मारना भगवान के नाम पर, पीटना भगवान के नाम पर। जो परमात्मा क्षमाशील, दयाशील, करुणा के सागर, उनका नाम लेकर के ऐसे दारुण कार्य करना किसी भी धर्म की लांछना। किस चीज के
लिए लड़ रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है। ऐसे लोग जो निराकार में विश्वास करते हैं वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे जब आपका निराकार में विश्वास है तो ये जमीन के लिए क्यों लड़ रहे, छोड़ो। लेकिन ये सब कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने ऐसा कहा वो निष्फल हुआ, किसी ने सुना थोड़े, किसी ने माना नहीं। ऐसे भाषा ही रह गई, बातें ही रह गई, लेक्चर रह गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं। कारण ये कि मनुष्य अंधकार में अज्ञान के पड़ा हुआ है। वही कबीर ने कहा कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। वही बात थी। ये दिल्ली, मैं आपसे कहती हूँ, मैं पहले सोचती थी कि यहाँ सर पटकना बिल्कुल बेकार, फिर उसी दिल्ली में मेरी जीवित अवस्था में मैं देखती हूँ, न जाने किन शब्दों से मैं अपने आनंद को वर्णन कर सकती हूँ। इस जगह जहाँ कुंडलिनी का नाम किसी ने सुना था, किसी से कुंडलिनी की बात करो तो कहते कि आप हॉरोस्कोप देख के, मैं अपना हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। सो मैं कहती थी कि यहाँ कौन कैसे होगा, कुछ मालूमात ही नहीं कैसे होगा। लेकिन बाद में मैंने पाया कि यहाँ कोई पूर्वजन्म के बहुत बड़े साधु संत होंगे, खोजने वाले होंगे, ऐसे बड़े ही कोई धार्मिक लोग होंगे जो इस दिल्ली में आ गए और अब उनको ये इच्छा हो रही है कि हम अपने आत्मा को प्राप्त करें। वो जो उनकी पूर्व जन्म की एक आस थी वो आज जागृत है। नहीं तो मैं समझ नहीं पाती। मेरी शादी दिल्ली में हुई और मैं तो सोचती थी, हे भगवान ये क्या शहर है, यहाँ तो लोग सिवाय कपड़े के और जेवर के और पैसों के और सत्ता के कोई बात ही नहीं करता, और कोई बात ही नहीं करता, और कोई पूछता ही नहीं। और उसी दिल्ली में आज आप लोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं। ये परम भाग्य इस देश का है, इसका सौभाग्य है, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत महान देश, एक योग भूमि है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। जब हम इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं तो इससे हम प्रेम कैसे करेंगे, इसके प्रति हम जागरूक कैसे होंगे। मैं हैरान, लंदन जैसे जगह में रहती थी, वहाँ का इंग्लैंड देश इतना सा है, इतना सा, उसमें कुछ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के कितना जनान है, बहुत ही कम लोग, पर हर एक आदमी चप्पा चप्पा जानता है, हर एक बात मानता है और बड़े गौरव से। वहाँ कोई चीज़ है नहीं गौरवशाली, सच बात तो। मैंने किसी से पूछा कि ये तुम कहाँ से कांच का बर्तन खरीद लाए, फौरन उसने बताया वो फलाने जगह वहाँ है, नॉर्थ में ऐसा है, और ये वो फैक्ट्री है उसमें बनता है। हैरान, वहाँ पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, पर हर आदमी जानता है कि ये देश क्या है, हर एक चीज को जानता है, चाहे वो पढ़ा हो नहीं हो कुछ। एक देवी जी थी देहात में, उनके यहाँ गए तो वो ये नहीं जानती थी रशिया कहाँ है, पर लंदन के बारे में, हालांकि देहात में रहती थी, सारे देश के बारे में, देश क्या है वो इतना छोटा सा, एक एक चीज, एक एक बात जानते थे। और अपने यहाँ तो हम लोग सब साहब हो गए, रहते हिंदुस्तान, या क्या हो गया पता नहीं, किसी के बारे में कोई बात किसी को मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों की बस बुराई करते थे। ये मैं पहले की बात बता रहा, अब नहीं। और कुछ पूछो हमें नहीं मालूम, बहुत गुस्से से कहा भाई फलाने कहाँ रहते हैं, अरे वो क्या क्लर्क है क्या,
हमें तो नहीं पता, पर ये पता वो तो